हाँ तो चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा ओपिनियन पोल की। जी हाँ दोस्तों, आज की तारीख में अगर हरियाणा में चुनाव हो जाते हैं विधानसभा के तो किस पार्टी को सरकार बनेगी, किसको कितने सीटें आएंगी, ये सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के जहां में चल रहे हैं, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के वो लोग जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। देश ने जब से किसान आंदोलन देखा और किसान आंदोलन में जो भूमिका नज़र आई, पंजाब के बाद अगर सबसे ज़्यादा लोग आंदोलन से सीधे जुड़े हुए थे तो हरियाणा के लोग थे। हरियाणा के किसान भी बड़ी मजबूत भूमिका में निभा रहे थे किसान आंदोलन में। उसके बाद जो पहलवान बेटियों के साथ जो सामने आया आंदोलन, धरना प्रदर्शन, बृजभूषण शरण सिंह वाला जो मैटर है, उससे भी आप सब अवगत होंगे। और उसको लेकर के भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत बड़ी नाराज़गी आकी गई थी। और उसके बाद की स्थिति आ गई कि हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी। अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और जेपी गठबंधन, जेजेपी की गठबंधन की वहाँ सरकार है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, यानी कि हरियाणा में अगर किसी को सरकार बनानी हो तो 46 विधायकों की ज़रूरत होगी। और ऐसे में हम जिला स्तर पर बता दें कि हर जिला स्तर पर कि हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में क्या स्थिति रहेगी, किसको कितनी सीट आएंगे, और अंत में हम पूरा समीकरण भी आपको बता देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्बाला की। तो अम्बाला में 2 सीट कांग्रेस और 2 सीट बीजेपी जीतेगी। उसके बाद करनाल की बात कर लेते हैं। तो करनाल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका अपना क्षेत्र है, लिहाजा वहाँ बीजेपी भारी रहेगी। करनाल में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलेगी और बीजेपी 4 सीट तक जीत सकती है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस 2, बीजेपी 2। हिसार की बात कर लें तो हिसार में 3 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 2 सीट, बीजेपी को 2 और 2 सीट जन नायक जनता पार्टी को मिलने जा रही है। इसके साथ बता दें कि फतेहाबाद में 1 सीट कांग्रेस, 2 सीट बीजेपी। कैथल के बारे में आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये अपना क्षेत्र है। 3 सीट यहाँ कांग्रेस जीत सकती है, 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। जींद की बात कर लें तो यहाँ 2 सीट कांग्रेस को, 2 बीजेपी, 1 सीट जेपी जननायक जनता पार्टी को, दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उनको मिल सकती है। झज्जर की बात कर ले तो यहाँ पर 4 की 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। दादरी की बात करें तो 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी जीत सकती है। गुरुग्राम की बात कर लें तो उसको गुड़गांव भी जिसे कहा जाता है, 3 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी यहाँ पर जीत सकती है। पलवल की तमाम सीटें, पलवल में 3 की 3 सीट कांग्रेस जीतेगी। पंचकुला की बात कर लें तो 2 की 2 सीट कांग्रेस की होगी। पानीपत में 2 सीट कांग्रेस, 2 सीट बीजेपी की होगी। भिवानी की बात कर ले तो 3 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी जीत सकती है। और अगर भिवानी की बात कर लें तो 3 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी। महेंद्रगढ़ में 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी। फरीदाबाद में 3 कांग्रेस, 2 बीजेपी, 1 जेपी जननायक जनता पार्टी। मेवात की बात कर लें तो 3 की 3 सीट कांग्रेस जीतेगी। यमुनानगर की बात कर लें तो 4 सीट है, 3 कांग्रेस, 1 बीजेपी। रेवाड़ी की बात कर लें तो 3 की 3 सीट कांग्रेस जीतेगी। सोनीपत की बात कर लें तो यहाँ 4 की सीटें कांग्रेस जीतेगी, 2 बीजेपी को मिलेंगी। रोहतक की बात कर लें तो रोहतक में 4 विधानसभा की सीटें हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह क्षेत्र गढ़ माना जाता है। यहाँ 4 की 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी। सिरसा की बात कर लो तो सिरसा में 2 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी और 2 सीट इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में जा सकती है। और मोटे तौर पर जो हरियाणा का ओपिनियन पोल है, जो डिजिटल सर्वे हमने कराया है, उसके मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की शानदार, जानदार, ज़बरदस्त जीत होती हुई नज़र आ रही है। यह हरियाणा ओपिनियन का पोल है। अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।